छोड़ो, हम क्या कर रहे थे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। मैंने पूछा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स कौन से प्लांट्स में होती है? नाज ने बोला एडवांस प्लांट्स में होती है। इन एडवांस प्लांट्स को क्या बोलते हैं? दीज एडवांस प्लांट्स आर नोन एज, कौन से प्लांट्स बोलो? एंजियोस्पर्म्स। क्या बोलते हैं? एंजियोस्पर्म्स। तो एंजियोस्पर्म्स आर द एडवांस प्लांट। द वर्ड एंजियो मीन्स covered and sperm means seeds, right? So their seeds are covered, right? एंजियोस्पर्म से कम एडवांस कौन से प्लांट्स होते हैं? लेस एडवांस प्लांट्स देन एंजियोस्पर्म्स। एंडोस्पर्म्स ये कौन से प्लांट्स हैं? जिम्नोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म्स कम होते हैं एडवांस, और उसके बाद एंजियोस्पर्म्स आते हैं, राइट एवरीवन? सो एंजियोस्पर्म्स आर द मोस्ट एडवांस्ड प्लांट्स एंड दे आर द flowering plants. They are also known as flowering plants. They are also known as flowering plants. Clear है? Yes? लिख लिया यहाँ तक? यहाँ तक हो गया है? Online students, is it done? Now all हमें पता है, right? Flower के कितने parts होते हैं? एक flower has how many parts? 2 parts. है ना? फ्लावर कैन बी डिवाइडेड इनटू, ब्रॉडली डिवाइड कर सकते हैं फ्लावर को 2 पार्ट्स में. व्हाट आर दीज 2 पार्ट्स? असेंशियल पार्ट्स एंड, टेल मी, बोलो मेरे साथ, असेंशियल पार्ट्स एंड नॉन असेंशियल पार्ट्स. क्लियर है यहाँ तक? एडवांस प्लांट्स को हमने डिवाइड कर दिया इनटू असेंशियल प्लांट्स, असेंशियल पार्ट्स एंड नॉन असेंशियल पार्ट्स. क्लियर है यहाँ तक? टेल मी असेंशियल पार्ट्स कौन से हैं? निर्भय विल टेल अस. असेंशियल पार्ट्स कौन से हैं? दैट टेक पार्ट इन रिप्रोडक्शन, दैट टेक पार्ट इन रिप्रोडक्शन, राइट? सो लेट अस राइट essential are essential because they take part in reproduction. That is why they are known as sex reproduction. People, let me tell you this part. सेक्स रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. 5 मार्क्स में मोस्टली आपको दिख जाएगा, राइट? सो इट इज़ अ 5 मार्क का क्वेश्चन. प्लीज़ मेक श्योर आप ये लिख लो कि ये 5 मार्क का क्वेश्चन आता है, तो इसकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए इस आंसर की, ठीक है? कहने का रीज़न ये है, राइट? वाई एम टेलिंग इट इज कमिंग, इट कैन कम फॉर 5 मार्क्स. द प्रेजेंटेशन ऑफ द आंसर शुड बी प्रॉपरली डन, राइट? सो इट कैन बी ऑफ two parts. It has 2 parts, essential and non-essential. Essential because they take part in reproduction. Give me example. एग्जाम्पल बताओ असेंशियल की. कम ऑन, कल किया आपने. असेंशियल बताओ. स्टेमन, हाँ, स्टेमन बीइंग द मेल पार्ट एंड कार्पेल इज द फीमेल पार्ट. यस, डन. स्टेमन क्या है, मेल पार्ट या फीमेल पार्ट? मेल पार्ट. कार्पेल क्या है, फीमेल पार्ट. लेट्स मेक द डायग्राम. स्टेमन कैसा दिखता है? स्टेमन के कितने पार्ट्स है? स्टेमन हैज हाउ मेनी पार्ट्स? 3 parts. Very good. This is the stamen. This is the filament. This is filament, which is the sterile part, and this is anther, which is the fertile part. Right? Carpel कैसा दिखता है? Carpel has 3 parts. What are the 3 parts of carpel? Stigma. ये क्या हो रहा है? दिस इज स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. दिस swollen portion is known as ovary. Yes everyone? Right? So a plant or a flower is divided into 2 parts, essential parts and non-essential parts. Essential part को essential इसलिए बोलते हैं क्योंकि they directly take part in reproduction, and these are stamen in case of male and it is carpel in case of female, right? Now carpel has 3 parts, stigma, style and ovary, and it stamen also have 3 parts, and the names are anther, filament, and the third part is connective, which connects filament to anther. Yes? Clear है यहाँ तक? Alright. Now let's see. अगर हम एंथर को देखें, बिकॉज ऑफ दिस कनेक्टिव, एंथर के कितने लोब्स बने? एंथर के कितने लोब्स हैं? 2. बोलो. एंथर हैज, से इट. एंथर हैज, मान्या, एंथर हैज हाउ मेनी लोब्स? मान्या,
ईच लोब है ना, 2 lobes है, ये रहे 2 lobes, 1 part 1 and 2 lobes, and each lobe has how many? Yes, it has 2 pollen sacs, isn't it? कितने pollen sacs है? 2 pollen sacs. तो टोटल कितने हुए pollen sacs? 4 pollen sacs हुए, 4 pollen sacs, right? In 2 in each of the lobe, right? ये जो pollen sac है इनमें क्या present होता है बच्चे? Pollen sac has many pollen grains, and each pollen sac will have each pollen sac will have many pollen grains, right? अब pollen grain क्या है? मेल पार्ट है या फीमेल पार्ट है? मेल गैमिट है या फीमेल गैमिट है? pollen grain is male gamete, isn't it? So it is, हाँ बोलो बेटा, it is male or female? Pollen grain is the male gamete, right? मेल गैमिट है, ये है आपका पोलन की इंटरनल लेयर, दिस इज द इंटरनल मेम्ब्रेन, राइट, एंड दिस इज द आउटर लेयर. द आउटर लेयर ऑफ पोलन इज नोन एज, कौन बताएगा मुझे? द हार्ड कोट एक्साइन, वेरी गुड. एंड इंटरनल इट इज इंटाइन, याद रख सकते हो ना, इंटरनल इंटाइन एंड एक्सटर्नल एक्साइन, करेक्ट? ऑलराइट, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया था? लेट्स गो अहेड. Talking about this part, this is stigma, number 1 part, the first part of carpel, second is style, and third is ovary. This solid portion is ovary. Talking about non-essential parts, कहाँ लिखा था हमने non-essential parts? ये लिखा है. Non-essential consist of what? Tell me. Non-essential consist of? Very good. Consist of sepals and petals. Sepals are which color? For photosynthesis. Petals are colorful for pollination, to carry out pollination, isn't it? Sepals and petal will form the non-essential part. Am I clear people यहाँ तक? हाँ बच्चे. कलरलेस, कलरफुल होता है, पेटल्स कलरफुल होते हैं, फ्लावर में कलरलेस कौन सा होता है? ठीक है, कोई बात नहीं, जिसने भी पूछा इट्स ओके, पूछा तो सही, आई एम हैप्पी फॉर दैट. हाँ, वो एंथर है जो स्टिकी स्टिकी से दैट इज सेल सैप, दैट इज सेल सैप, है ना. जो प्लांट में से वाइट कलर का देखते हो वो सेल सैप है ना, वो बल्ज आउट होता है या वो कम आउट होता है. अभी हम फ्लावर की बात कर रहे हैं, राइट. फ्लावर किस में होते हैं? एंजियोस्पर्म्स में होते हैं. फ्लावरिंग प्लांट कौन से हैं? एंजियोस्पर्म्स हैं. यस. फ्लावर के कितने पार्ट्स हैं? 2 पार्ट्स हैं, एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल. नॉन एसेंशियल को हम नॉन एसेंशियल क्यों कहते हैं? बिकॉज दे डू नॉट टेक पार्ट इन रिप्रोडक्शन, राइट. दे आर बेसिकली गिविंग प्रोटेक्शन टू द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स. रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को, प्लांट के फ्लावर के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को काइंड ऑफ प्रोटेक्शन भी दे रहे हैं. यस, क्लियर हो गया यहाँ तक गर्ल्स, ऑनलाइन स्टूडेंट्स? ऑल राइट. ऑलराइट, सो जो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं दैट इज़ रिलेटेड टू फ्लावर की रिप्रोडक्शन से रिलेटेड. रिप्रोडक्शन इज कैरिड आउट. पहले हम यहाँ लिख लेते हैं इस पॉइंट को कि रिप्रोडक्शन के स्टेप्स क्या हैं. स्टेप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है. स्टेप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, व्हाट आर द स्टेप्स? हु विल टेल मी? क्या स्टेप्स है? नंबर 1 प्री फर्टिलाइजेशन. प्री फर्टिलाइजेशन. What is the second step? Fertilization. And what is the third step? Excellent. Post-fertilization, isn't it? So these are the 3 steps of sexual reproduction in plants. Pre-fertilization, fertilization and post-fertilization. ठीक है? Now what happens in pre-fertilization? Pre-fertilization में क्या होने वाला है? Gamete formation होने वाली है. पहली चीज़ गैमीट की फॉर्मेशन होगी. ये मेरे साथ शगुन होना होता है, दिस इज गुड लक. गैमीट फॉर्मेशन एंड सेकेंड हैज़ टू बी, सेकेंड प्लस कर दो इसको, है ना, या कॉमा कर लो,
और लिखूंगी तो आप और लिख दोगे, एंड पॉलिनेशन। ठीक है, प्री फर्टिलाइजेशन में क्या होगा? व्हाट डज प्री फर्टिलाइजेशन कंसिस्ट ऑफ? जल्दी बोलो। गैमीट फॉर्मेशन, पोलन ग्रेन की फॉर्मेशन होना, एंड पॉलिनेशन होना, उस पोलन ग्रेन को ट्रांसफर करना। व्हाट इज पॉलिनेशन? इफ यू डोंट नो इट, लेट मी नो व्हाट इज पॉलिनेशन। इट इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा, राइट? लिख लो कहीं पर, लेट अस राइट इट, कहीं लिख लेते हैं इस बात को। व्हाट इज पॉलिनेशन? Himanshi, what is pollination? It is the very good transfer of pollen grain from anther to stigma. Yes, anther किसका पार्ट है? स्टेमन का। स्टिग्मा किसका पार्ट है? कार्पेल का, राइट? क्या पॉलिनेशन एक ही टाइप की होती है? एक ही फ्लावर में हो सकती है पॉलिनेशन? नो, pollination can happen to another flower also. It can be self pollination or it can be क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, हो गया पॉलिनेशन। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द स्टेज 2, दैट इज फर्टिलाइजेशन। यहाँ तक समझ में आ गया? ओके, लेट्स गो अहेड। फर्टिलाइजेशन स्टेज पढ़ने वाले हैं, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेज, डोंट मिस दिस नाउ। स्टेज 2 या स्टेप 2, दैट इज फर्टिलाइजेशन। सो व्हाट शुड बी द फर्स्ट स्टेप? स्टेप 1, पोलन ऑन स्टिग्मा। लैंडिंग हो गई, राइट? लैंडिंग हो गई। दिस इज योर, हो रहा है शगुन ना, क्लास समझ में आएगी। हाँ, पता नहीं, होता रहता है ये, isn't it? So what is, let's make pollen as well. ये रहा पोलन स्टिग्मा के ऊपर। दिस इज स्टेप 1, जो मैंने बोला वही लिखा है और वही ड्रॉ भी किया है, राइट? पोलन इज लैंडेड ऑन स्टिग्मा, वैक्सी कवरिंग होती है उसके ऊपर ये लैंड कर जाता है। फिर क्या बोला था मैंने? कल भी बोली थी एक बात कि जो पोलन लैंड कर रहा है, ऐसे तो बहुत सारे पोलन लैंड करेंगे, मिलियंस, लैक्स, थाउजेंड्स ऑफ पोलन्स कैन लैंड ऑन अ सिंगल स्टिग्मा, तो सारे तो नहीं फर्टिलाइज करेंगे, राइट? दैट मीन्स पोलन की भी कुछ क्वालिटीज होनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी है, अ पोलन हैज टू बी अ वायबल पोलन, राइट? एक लिविंग पोलन होना चाहिए। इट हैज टू बी अ viable pollen, living pollen on stigma, right? Let us write step 2, formation of pollen tube। pollen tube की formation होगी chemotropically। What is chemotropically? What do you mean by chemotropism? कौन देगा आंसर? What is chemotropism? ट्रॉपिक मूवमेंट्स आती है डायरेक्शनल मूवमेंट्स, राइट? प्लांट दो टाइप की मूवमेंट शो करता है, डायरेक्शनल मूवमेंट्स एंड नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट्स। डायरेक्शनल मूवमेंट्स को बोलते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट्स एंड नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट्स को बोलते हैं नास्टिक मूवमेंट्स। जो ट्रॉपिक मूवमेंट्स होती हैं या टुवर्ड्स दी स्टिमुलस जाती है या अवे फ्रॉम दी स्टिमुलस जाती है। जो नास्टिक मूवमेंट्स होती हैं, जो नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट्स होती हैं, दे आर बिकॉज ऑफ द टर्गर चेंज। पानी के अमाउंट की चेंज की वजह से अगर कोई डायरेक्शन शो कर रहा है प्लांट या मूवमेंट शो कर रहा है प्लांट, नॉन डायरेक्शन, दैट मूवमेंट्स आर नोन एज नास्टिक मूवमेंट्स। क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है, अब ये कौन सी मूवमेंट हुई? ट्रॉपिक हुई, क्योंकि फॉर्मेशन हो रही है, किसकी फॉर्मेशन हो रही है? फॉर्मेशन किसकी हो रही है? पोलन ट्यूब की। यहाँ से पोलन ट्यूब, पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन हो रही है, पोलन से बनकर आ रहा है, राइट? पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन हो रही है एंड दिस पोलन ट्यूब विल एंटर इनटू द ओव्यूल्स, इट विल एंटर इनटू द ओव्यूल। तो व्हाट इज स्टेप 2? फॉर्मेशन ऑफ पोलन ट्यूब एंड इट एंटर्स वेयर? इनटू द ओव्यूल, वन ऑफ द ओव्यूल। एक ओव्यूल में एंटर कर जाएगी, राइट? यहाँ पे बहुत सारे ओव्यूल्स होंगे, उसमें ये एंटर कर जाएगी। यहाँ तक समझ में आ गया? What is step 1? Formation pollen on stigma. Step 2, formation of pollen tube chemotropically. Chemical released by pollen is giving direction to the formation of pollen tube. Clear हो गया? Now, what is pollen tube carrying? Pollen tube क्या लेकर आई है?
बताओ। हिमांशी, मान्या, क्या लेकर आई है पोलन ट्यूब? Yes, very good. So, pollen tube carries, pollen tube क्या कैरी करेगी? Pollen grains या pollens, isn't it? कितने pollens? ये भी क्वेश्चन आ सकता है. How many pollen grains or how many pollens a single pollen tube is carrying? यहाँ से आपकी पिक्चर शुरू हो चुकी है, right? How many pollen grains? 2. राइट डाउन, लिख लो इसे. 2 पोलन ग्रेन है इसमें. कितने हैं हिमांशी? कितने लोग थे? कितने आदमी थे? फाइन. सो 2, इज इट? तो यहाँ पे भी 2 आदमी थे, आई मीन 2 पोलन थे. यस, ठीक है. दीज आर द 2 पोलन्स. ये हमने बनाए. पोलन ट्यूब ने कैरी किए हुए हैं 2 पोलन्स. पोलन्स क्या है? मेल गैमेट्स. क्लियर हो गया? पिक्चर क्लियर हो गई यहाँ तक? सबसे पहले क्या हुआ? हाँ बेटा. कीमोट्रॉपिक का मतलब होता है केमिकल रिलीज्ड बाय द पोलन. उसी की डायरेक्शन में पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन हो रही है. डायरेक्शनल. डू प्लांट शो लोकोमोशन? प्लांट्स लोकोमोशन शो करते हैं ना? दिव्यानी के घर के आसपास के सारे प्लांट्स आज यहाँ होते हैं, कल सेक्टर 14 आ जाते हैं. उसके साथ ही लोकोमोट करते हैं प्लांट्स? नो. फिर वो घर जाती है, फिर सेक्टर 17 ले जाती है, फिर वो यहाँ आती है, फिर प्लांट्स लोकोमोट करके 14 आ जाते हैं, फिर वो जिम कर रहे होते हैं और ये यहाँ पढ़ रही होती है. सब रिकॉर्ड हो रहे. फेमस हो गई दिव्यानी. दिव्यानी ऑन एयर. ऑल राइट. सो प्लांट्स नेवर लोकोमोट. प्लांट्स शो मूवमेंट्स एंड वी do we show movements? Do we locomote? Yes, we do both, है ना? Humans locomote भी करते हैं और movements भी show करते हैं, whereas animals दोनों चीज़ें show करते हैं. Plants सिर्फ और सिर्फ movement करते हैं ना. वो नहीं तो डर जाएंगे हम लोग. तुम्हें तो मैंने कल आम के पेड़ को तो कल मैंने वहाँ देखा था, है ना? फिर तो स्केरी हो जाएगा. राइट. ऑल राइट. सो पोलन ट्यूब से पोलन्स. हिमांशी, तुम्हारे आसपास प्लांट लोकोमोट तो नहीं करते? नहीं करते भाई. हिमांशी के प्लांट्स लोकोमोट नहीं, वो सिर्फ देवयानी के. सेक्टर 17 to 14 आते हैं. ओके, ठीक है. तो अब बन गए. पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन होगी और पोलन ट्यूब ने कितने गैमेट कैरी किए हैं? बोलो मेरे साथ. कितने गैमेट? 2. कितने पोलन्स हैं पोलन ट्यूब में? 2. बोलो. 2. कितना अच्छा 2 बोला तुमने. 2 इतना ब्यूटीफुल था. 2 ही खुश हो गया होगा. ऑल राइट. नाउ व्हाट इज दी, व्हाट इज इट? निर्भय, क्या हो रहा है? ऐसे हाथ करो. हाँ, बोलो राधे राधे. हाँ, ठीक है. ऑल राइट. अब हो गए 2 मेल गैमेट्स हैं. नाउ हम ओव्यूल की बात करने वाले हैं. स्टेप 3, पोलन की एंट्री. लेट्स गिव एंट्री टू पोलन ग्रेन्स. स्टेप 3, एंट्री ऑफ फर्स्ट पोलन ग्रेन. एंट्री ऑफ, क्या हो रहा है नाज? हाँ बेटा. 2 थे ना पोलन्स? कितने थे? 2 थे. फर्स्ट की एंट्री कर रहे हैं अब. राइट. किसके अंदर एंटर हो रहे हैं? अब ध्यान से समझना, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो गया. राइट. अब मैं एक ओव्यूल बना रही हूँ, एक एम्ब्रियो सैक बना रही हूँ. क्या बना रही हूँ? एम्ब्रियो सैक. लेट्स से पेन ले लूँ पहले. ये है एम्ब्रियो सैक, ठीक है. और ये है आपकी पोलन ट्यूब जो यहाँ से एंटर करेगी इस एम्ब्रियो सैक के अंदर. और इसमें कितने आदमी, आई मीन कितने पोलन्स थे? 2. बताओ. अनिरुद्ध ने दे दिया आंसर. 2. वेरी गुड. अनिरुद्ध, तुम्हारे प्लांट्स लोकोमोट नहीं करते. राइट. मैम मिली होती ना उसको 10th में तो पक्का पीसीबी होता. अनिरुद्ध, यही दोस्ती, यही प्यार, बीच में बायो की दीवार है. ऑलराइट. तो ये रही पोलन ट्यूब रही और ये रहा आपका एम्ब्रियो सैक. इसको क्या बोला मैंने? ये क्या है बच्चे? फिर आप बोलोगे पेन नहीं दिख रहा. नहीं दिखता ये वाला कलर? हिमांशी, मान्या, ये कलर नहीं दिखता? ये हिमांशी को सब कुछ दिखता है. वेरी गुड मान्या. राइट.
अब प्लीज 2 मिनट के लिए अगर चुप रह सकते हो तो रह लो, राइट? 2 मिनट के लिए। इफ मैं आपको बोली नहीं रही, मैं उसकी तरफ देख रही हूँ जिसके प्लांट्स लोकोमोट करते हैं, राइट? मैं उसको बोल रही हूँ, राइट? तुम तो आज सच में यू आर लुकिंग वेरी प्रिटी, यू शुड से थैंक यू, राइट? तुम पहन के नहीं आए हो शूज? थैंक यू नहीं बोला? अच्छा, ऑल राइट। मुझे लगा तुम कह रहे हो कि तो आपने मुझे नहीं बोला कि मैं प्रिटी लग रहा हूँ। तो प्रिटी लग नहीं सकते हैं ना, बॉयज कांट लुक प्रिटी। मैंने बोला 2 मिनट चुप हो जाओ, राइट? ऑल राइट। तो क्या बोला हमने? ये क्या है? राउंड सर्कल जो बनाया हमने, एम्ब्रियो सैक। और ये क्या है? पोलन ट्यूब जो फॉर्म हुई कीमोट्रॉपिकली। पोलन ट्यूब में कितने पोलन्स थे हिमांशी, मान्या? 2, जोर से बोलो। 2 पोलन ग्रेन्स, ठीक है? 2 पोलन ग्रेन्स या 2 पोलन्स, ठीक है? नाउ दिस इज एम्ब्रियो सैक। पीपल ट्राई, लिसन हेयर। एम्ब्रियो सैक के सेल्स बनाने वाले हैं हम अंदर। ओव्यूल के अंदर जो एम्ब्रियो सैक है उसके सेल्स बनाने वाले हैं, राइट? बीच में एक सेल बनाएंगे जिसके पास 2 न्यूक्लियस होंगे। कितने? नहीं, मेरे से नहीं होता, बाकी सबसे हो जाता है ना? मैं अंडर एस्टिमेट करती हूँ अपने आप को, है ना? आई कैन डू इट। एम्ब्रियो सैक ओव्यूल के अंदर, ठीक है? एक एम्ब्रियो सैक है ये। इस पे कोई ड्राइंग नहीं है बच्चे, इसमें कौन सी ड्राइंग है? मैं क्या ही बना रही हूँ। ऑलराइट, सुनो ध्यान से, पहले बनाना नहीं। कीप योर पेन्स डाउन, कीप योर पेन्स डाउन एवरीवन। नाज आगे देखो प्लीज, लुक इन फ्रंट, और तुम्हारी ये वेट हो सकती है। हाँ, सीधे बैठो बच्चे। ऑलराइट, सो हमने क्या बोला? दिस इज एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक में मैंने एक सेल बनाया जिसके कितने न्यूक्लियस बनाए? फिर से बोलो, 2, राइट? सो दिस इज दिस सेल, ये सेंटर पे है, कैन आई कॉल इट एज सेंट्रोसेल। सेंट्रोसेल के पास कितने न्यूक्लियस है? 2n। ये मेरे साथ होता रहता है। सो 2n, इससे पहले 2n, एक्चुअली आई डोंट नो, ठीक है? 2n तक समझ में आ गया? ऑल राइट, हाँ ठीक है। नाउ जहाँ से ये एंटर कर रही है पोलर ट्यूब, जहाँ से एंटर कर रही है, यहाँ पे 3 सेल बनाएंगे हम, 1, 2 and 3, ठीक है? बना दिए तीनों के न्यूक्लियस बना दिए, पढ़ा के तो छोड़ेंगे हम, राइट? बन गया 3 सेल्स, 3 न्यूक्लियस। इस सेंटर वाले सेल को बोलते हैं, दिस सेंटर सेल इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज नोन एज X cell. X cell is haploid. What is this? N? N stands for haploid. 2N stands for diploid. Half set of chromosomes होंगे तो triploid. Quadrite. बस, ठीक है? हाँ, correct. ठीक है? Now this is X cell. ठीक है? X cell is haploid. ये जो 2 सेल्स एक्स्ट्रा से बने हैं ना, ये इसकी हेल्प कर रहे हैं X cell की, ताकि ये अपनी पोजीशन में रहे, राइट? ताकि ये अपनी पोजीशन में रहे। सो दीज 2 सेल्स आर डूइंग व्हाट? दीज 2 सेल्स आर हेल्पिंग। दे आर ऑल्सो नोन एज हेल्पर सेल्स, नाम ही वही है इनका, हेल्पर सेल्स। दे आर ऑल्सो नोन एज सिनर्जिट्स, कई बुक्स में इनको सिनर्जिट्स भी बोला गया है। सो दे आर ऑल्सो नोन एज सिनर्जिट्स। सिनर्जिट्स, सिनर्जिट्स लिख लिया? यहाँ तक क्लियर हो गया? हाँ, डोंट राइट, ठीक है, समझ हो गया, क्लियर आ गया यहाँ तक? एम्ब्रियो सैक है, जो बीच पे सेल है उसे क्या बोला हमने? जो सेंटर में प्रेजेंट, सेंट्रोसेल। कितने न्यूक्लियस है सेंट्रोसेल के पास? 2। और जहाँ से पोलन ट्यूब एंटर कर रही है वहाँ पे जो बीच का सेल है, जो सेंटर वाला सेल है, उसे क्या बोला हमने? X cell। उसे क्या बोला हमने? X cell। दिस इज X cell। लेट मी जस्ट पॉइंट दिस, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल है। ये X cell है, ये फीमेल ओवरी का मेन पार्ट है, और जो रेस्ट 2 सेल है, इन 2 को हमने क्या बोला? सिनर्जिट्स और हेल्पर सेल। क्लियर हो गया? नाउ ये क्या है? दिस इज पोलन, राइट? पोलन विल बी डिप्लॉयड और हेप्लॉयड। पोलन्स क्या होंगे? गैमीट, हैप्लॉइड। क्या होंगे? हैप्लॉइड। क्यों हैप्लॉइड होंगे? क्योंकि उनमें हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे, राइट? अब ये पोलन्स हैप्लॉइड है। हैप्लॉइड को कैसे लिखते हैं मान्या? N। डिप्लॉइड को कैसे लिखते हैं मान्या? 2N, ठीक है? डिप्लॉइड इज 2N एंड हैप्लॉइड इज N। क्लियर हो गया? नाउ ये जो फर्स्ट पोलन है,
इसका क्या फेट है? व्हाट इज द फेट ऑफ फर्स्ट पोलन? दिस फर्स्ट पोलन विल फ्यूज विद द एग सेल. आपकी फर्टिलाइजेशन प्रोसेस शुरू हो चुकी है. क्या बोला हमने? फर्स्ट पोलन आई कैन राइट N विल फ्यूज विद एग सेल. एग सेल क्या है? N है या 2N है? एग सेल क्या है? एग सेल इज N और 2N? N यहाँ लिखा है मैंने. This is also N, this is also N. This is the first fertilization that is taking place. N plus N is what? 2N. What will it form? 2N. What is this 2N? This is zygote. This is zygote. बन गया zygote. Zygote will be diploid in nature. ये है आपकी फर्स्ट फर्टिलाइजेशन. क्लियर हो गया हिमांशी? फर्स्ट फर्टिलाइजेशन क्लियर हो गई? दिस इज फाइन. ठीक है, फाइन. क्या बोला हमने? लिसन हियर एवरीवन, एक बार सुन लो, रिवीजन सुन लो. पोलन ट्यूब कैरीज 2 पोलन ग्रेन्स. पोलन ट्यूब कैरीज 2 पोलन्स, राइट. जो फर्स्ट पोलन है वो एंट्री ले रहा है जिस साइड से, जिस पॉइंट से वो एंट्री ले रहा है, इस पॉइंट को बोलते हैं माइक्रोपाइलर एंड. माइक्रोपाइलर, ये पेन नहीं दिखता ना. दिस इज नोन एज माइक्रोपाइलर एंड. क्या है ये माइक्रोपाइलर एंड? हु विल टेल मी? किसको समझ में आ गई बात? व्हाट इज माइक्रोपाइलर एंड? हाँ निर्भय. माइक्रो नहीं है. माइक्रोपाइलर एंड इज द एंड. It is the opening basically. It is the opening through which the pollen tube enters into the embryo sac. What is micropylar end? It is the opening through which the pollen tube gets entry into the embryo sac. बोलो मेरे साथ. What is micropylar end? Tell me. It is the opening through which pollen tube enters into the embryo sac. बोलो, अब तो बोलो. Please do not prove neurons नहीं है brain के अंदर. जल्दी से बताओ. What is micropylar end? It is the opening, बोलो, opening through which pollen tube gets entry into the embryo sac, right? Embryo sac में entry कौन से point से हो रही है? Micropylar end से हो रही है. ये एग्जाम में आता है क्वेश्चन. किस पॉइंट पे एंटर कर रहा है पोलन ट्यूब? इस पॉइंट को क्या बोलेंगे? माइक्रोपाइलर. हाउ मेनी सेल्स आर प्रेजेंट एट द माइक्रोपाइलर एंड? कितने सेल्स प्रेजेंट हैं? 3. कौन कौन से? एग सेल एंड साथ वाले हेल्पर सेल्स. 3 सेल्स प्रेजेंट है माइक्रोपाइलर एंड में. इसके अपोजिट वाले एंड को क्या बोलेंगे? अपोजिट टू माइक्रोपाइलर एंड, दैट एंड इज नोन एज चिलाजल एंड. क्या बोलते हैं इस एंड को? चिलाजल एंड. चिलाजल एंड, राइट. ये रहा एम्ब्रियो सैक. एक एम्ब्रियो सैक है. कहाँ से बना है एम्ब्रियो सैक? एक राउंड सा स्ट्रक्चर दे दो मुझे. 10th में है कि हट गया? तो करो. किसने मना किया रिवीजन करने के लिए? आप तो जिसके आ रहा है वो सुने, जिसके नहीं आ रहा है वो भी सुने, क्योंकि 10th में है. दिस इज योर एम्ब्रियो सैक. लिसन हियर एवरीवन, दिस इज योर एम्ब्रियो सैक. ये एम्ब्रियो सैक है. ये पोलन ट्यूब है. पोलन ट्यूब ने एंटर किया इस पॉइंट से. इस पॉइंट को क्या बोला हमने? माइक्रोपाइलर एंड. इसके अपोजिट एंड को हमने क्या बोला? चिलाजल एंड. इस एंड पे भी 3 सेल्स हैं और एंटीपोडल सेल्स पे, चिलाजल एंड पे भी 3 सेल्स हैं. चिलाजल एंड पे भी कितने सेल्स हैं? 3 सेल्स हैं. क्लियर हो गया? तो कितने सेल्स हैं हिमांशी मान्या? चिलाजल एंड पे कितने सेल्स हैं? 3, राइट. 3 सेल्स एट चिलाजल एंड, 3 सेल्स एट माइक्रोपाइलर एंड. क्लियर हो गया? इन तीनों सेल्स का नाम है एंटीपोडल सेल्स. ये कंप्लीट हो गया आपका एम्ब्रियो सैक. क्वेश्चन क्या आता है? हाउ मेनी सेल्स आर प्रेजेंट इन एम्ब्रियो सैक? काउंट करो. हाउ मेनी सेल्स आर प्रेजेंट इन एंटायर एम्ब्रियो सैक? काउंट करो. 1 2 3 4 5 6 7. एक एम्ब्रियो सैक में कितने सेल्स हैं? 7. सेल्स पूछे ना मैंने. अब मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ, हाउ मेनी न्यूक्लियस या हाउ मेनी न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट इन एम्ब्रियो सैक? 8. एक्सीलेंट. 1 2 3 4 5 6 7 8. लिख लो. ये बात नहीं काउंट हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8. न्यूक्लियस कितने हैं? 8. सेल्स कितने हैं? 7.
राइट लिख लो ये बात, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट पीपल, जो हमने हमें यहाँ लिखनी ही पड़ेगी। इन एम्ब्रियो सैक, एस्ट्रिक मार्क करके, इंपॉर्टेंट मार्क करके 3-4 स्टार डाल दो कहीं अपनी नोटबुक में कि कहीं भूल नहीं जाए ये बात। एक एम्ब्रियो सैक में हाउ मेनी सेल्स आर प्रेजेंट, यू विल फिल इट। एक एम्ब्रियो सैक में हाउ मेनी न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट, न्यूक्लियाई इज द प्लूरल ऑफ न्यूक्लियस। कितने न्यूक्लियाई हैं, आंसर दो मुझे। 8। देवयानी कितने, 2, 8। सेल्स कितने, 7। कौन नाम बताएगा 7 सेल्स के, 7 सेल्स के नाम बताओ। 3 एंटीपोडल सेल्स, एक बीच वाला सेंट्रोसेल, एक सेंटर वाला एक्स सेल और आगे पीछे वाले हेल्पर सेल। टोटल सेल्स 7, न्यूक्लियाई 8। यस, क्लियर हो गया यहाँ तक। और हमने फर्स्ट फर्टिलाइजेशन भी देख ली। हिमांशी आवाज आ रही है, मान्या यू देयर विद मी, बीच बीच में कुछ बोलते रहा करो यार। हाउ मेनी सेल्स इन एम्ब्रियो सैक, हाउ मेनी सेल्स, 7 सेल्स। हाउ मेनी न्यूक्लियाई, 8। जो पहला पोलन था, ध्यान से सुनो, जो फर्स्ट पोलन था, यहाँ देखो पहले, जो फर्स्ट पोलन था वो इसके साथ फ्यूज कर गया कि नहीं कर गया। जो फर्स्ट पोलन था ये इसके साथ फ्यूज कर गया, क्या लिखा था हमने, ये कर गया। फर्स्ट पोलन फ्यूज कर गया और जाइगोट बन गई। इसी के साथ नीचे लिख लो एस्ट्रिक मार्क करके फर्स्ट फर्टिलाइजेशन, पहली फर्टिलाइजेशन हो गई। एक फ्लावर डबल फर्टिलाइजेशन शो करता है। दिस इज हाउ क्वेश्चन कम्स इन योर एग्जाम। हाउ डज प्लांट शोज डबल फर्टिलाइजेशन। फर्स्ट फर्टिलाइजेशन हो गई, फर्स्ट पोलन ने फ्यूज कर लिया इसके साथ, बन गया जाइगोट। नाउ दिस सेकेंड पोलन, अब इसकी बारी। What is going to happen with second pollen? अब ये बचा ना, ये जो second pollen है, it will fuse with the centrocell. ये किससे fuse करेगा, बोलो second condition. Tell me Manshi. Now second pollen, this is N and this is pollen, मतलब male gamete. Second pollen with fuse with centrocell. Centrocell क्या था, N है या 2N है? Centrocell क्या है, N है या 2N है? 2N है, राइट। सो 2N प्लस 1N क्या हुआ, 3N नहीं हुआ। दिस इज कॉल्ड एज ट्रिप्लॉइड, क्योंकि ये फ्यूजन सेकेंड टाइम हो रही है फ्लावर में, दैट इज वाई इट इज नोन एज डबल फर्टिलाइजेशन। 5 नंबर क्वेश्चन आता है बोर्ड्स में, पीपल टेक इट वेरी सीरियसली। और सेम टॉपिक आपका क्लास 11th में और 12th में भी है, ठीक है, अगर आप PCB लेते हो तो, राइट। सो ट्रिप्लॉइड बना, क्योंकि ये फर्टिलाइजेशन सेकेंड टाइम हुई, सेकेंड फर्टिलाइजेशन है ये लिखी थी हमने फर्स्ट फर्टिलाइजेशन, दिस इज सेकेंड फर्टिलाइजेशन, दैट इज वाई देयरफॉर इट इज नोन एज डबल फर्टिलाइजेशन। लेट्स डू इट वन मोर टाइम, सिर्फ सुनो मुझे ध्यान से। रही बात आपकी रिवीजन की, आई एम मेकिंग सम वीडियोस, मैंने हिमांशी मान्या को शेयर हुई हैं वो वीडियोस, ऑलराइट। उस वीडियो में लाइव प्रोसेस शुरू कर दिया है मैंने, आपका फोटोसिंथेसिस टॉपिक क्लियर हो गया है उसमें। अगर जितनी मर्जी बार फिर बोलो टीचर को बोलने के लिए, टीचर बोल देगा, राइट। तो डोंट थिंक कि बस बैठ जाएगा टीचर हमारे पास और वो बोलना शुरू करेगा। दिस इज़ फॉर एवरीवन जो आ भी नहीं सकते, है ना, तो वो भी जितनी मर्जी, क्योंकि आपके टीचर ने बोली है, आपने मेरे से बहुत बार पढ़ा है, तो आपको ईजी हो जाएगा। ऑब्वियसली ऐसे तो बहुत सारी यूट्यूब वीडियोज़ पढ़ी हैं, राइट। क्यों आप मेरी क्यों देखोगे, क्योंकि आप मुझसे क्लासेस लिए, है ना, तो मुझसे क्लासेस लिए तो ये सिमिलर हो जाता है कि हाँ यार ये वर्ड्स मैंने सुने हुए, मेरी कॉपी में ये सब है, मेरे नोट्स में ये सब है, सिंपल एज दैट, राइट। समझ में आ गया ये हरियाणवी में बोलूँ, गुड क्वेश्चन। नाउ लेट अस रिवाइज, एक बार रिवाइज करते हैं। वो तो उसका फेवरेट सॉन्ग्स है, रहने दो, रिकॉर्ड हो रहा है सब कुछ। रिवाइज करें एक बार, लेट्स डू इट टिल हेयर, डबल फर्टिलाइजेशन तक रिवाइज करते हैं। फ्लावर के कितने पार्ट्स, फ्लावर हैज हाउ मेनी पार्ट्स, 2, वेरी गुड। 2 एसेंशियल, जिसमें से 1 इज एसेंशियल पार्ट एंड अनदर इज नॉन एसेंशियल। एसेंशियल को एसेंशियल क्यों बोला, बिकॉज इट टेक पार्ट इन रिप्रोडक्शन, एंड नॉन एसेंशियल को बोला, टोटल 4 पार्ट्स हो गए, बट डिवाइड कर दिया हमने एसेंशियल पार्ट्स में, नॉन एसेंशियल पार्ट्स में। एसेंशियल पार्ट्स के आगे 2 कंपोनेंट्स हैं, स्टेमन एंड कार्पेल, और नॉन एसेंशियल के 2, सेपल्स एंड पेटल्स, ठीक है। स्टेप 1 क्या है, गैमीट फॉर्मेशन, पोलन की फॉर्मेशन हो गई। स्टेप 2 क्या है, फॉर्मेशन ऑफ पोलन ट्यूब कीमोट्रॉपिकली। स्टेप 3 क्या है, फ्यूजन ऑफ फर्स्ट पोलन with the egg cell. What is step 1? Naz,
व्हाट इज स्टेप 1? फ्यूजन ऑफ पोलन विद द एग सेल, दिस इज स्टेप 3. ठीक है, जैसे ये फ्यूज हुआ, ये वाला पोलन इसके साथ जैसे फ्यूज हुआ तो क्या बनाएगा? जाइगोट. जाइगोट बन गया. फिर ये वाला जो पोलन है ये इसके साथ फ्यूज करेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी 2n है, 2n प्लस n हो गया 3n. दिस इज नोन एज द फर्टिलाइजेशन इज हैपनिंग ट्वाइस इन द फ्लावर, इट इज नोन एज डबल फर्टिलाइजेशन. क्लियर हो गया पीपल? सेकेंड वाली ये है ना, सेकेंड वाली, सेकेंड पोलन फ्यूज विद दी सेंट्रोसेल. कहाँ लिखा हमने? दिस इज सेकेंड फर्ट. होती क्यों है वो बताती हूँ मैं. क्या बना? डबल फर्टिलाइजेशन होगी, जाइगोट तो बन चुका है. जाइगोट के बाद क्या बनता है? अगर ह्यूमन रिप्रोडक्शन की भी बात करूँ मैं तो जाइगोट के बाद क्या बनता है? एम्ब्रियो. क्या बनता है? एम्ब्रियो. फीमेल बॉडी के अंदर भी, इजंट इट? अब आपने ये लिख लिया डबल फर्टिलाइजेशन. अगर मैं नीचे आ जाओ भैया, एक मिनट देखो यहाँ पे, ऑनलाइन स्टूडेंट्स को दिख रहा है कि ज्यादा छोटा हो गया? मैम दिख रहा है. वेरी गुड. ऑनलाइन स्टूडेंट्स को दिख रहा है, तुम फर्स्ट बेंच में बैठे हो, मैम दिख नहीं रहा. कहने का मतलब हमने कर लिया. दिस इज डन. प्री फर्टिलाइजेशन इज डन. यस, फर्टिलाइजेशन में डबल सिंगल फर्टिलाइजेशन डन. नाउ लेट अस सी पोस्ट फर्टिलाइजेशन. जाइगोट विल डेवलप इनटू व्हाट? जाइगोट विल डेवलप इनटू क्या बनता है? एम्ब्रियो. क्या बनता है? एम्ब्रियो. नाउ लेट अस टॉक अबाउट पोस्ट फर्टिलाइजेशन. यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन. अब किसी ने मेरे से क्वेश्चन पूछा, कार्तिक ने मेरे से क्वेश्चन पूछा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, कि डबल फर्टिलाइजेशन हो क्यों रही है, राइट? क्यों हो रही है ये सेकेंड फर्टिलाइजेशन? हमारा टॉपिक मुश्किल क्यों किया गया? यही था तुम्हारा डाउट, राइट? क्यों हो रही है? लेट्स से जाइगोट विल डेवलप इनटू, क्या बनेगा जाइगोट से? एम्ब्रियो. इस ग्रोइंग एम्ब्रियो को नरिशमेंट चाहिए. दिस ग्रोइंग एम्ब्रियो नीड्स नरिशमेंट. म्यूट कर लो बच्चे, म्यूट कर लो. माने हिमांशी, म्यूट योर माइक. ऑलराइट. सो जाइगोट विल डेवलप इनटू, जाइगोट किस में बना देवयानी? एम्ब्रियो में. इस एम्ब्रियो को क्या चाहिए? डेवलपिंग एम्ब्रियो को क्या चाहिए? नरिशमेंट. कौन देगा ये नरिशमेंट? डबल फर्टिलाइजेशन के बाद जो सेंटर सेल था, सेंट्रोसेल था, वो बना आपका पेन, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस. क्या बना? एंडोस्पर्म बना. क्या, कौन बना था एंडोस्पर्म? सेंट्रोसेल, ये वाला. क्लैपिंग इसी के साथ, राइट? ऑलराइट. ये वाला सेंट्रोसेल जब फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो गई तो क्या बनता है? एंडोस्पर्म. एंडोस्पर्म एक नरिशमेंट न्यूट्रिटिव टिश्यू है विच हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ जाइगोट. ठीक है, दैट इज वाई जाइगोट के नरिशमेंट के लिए सेकेंड फर्टिलाइजेशन होती है. एम आई क्लियर कार्तिक? क्यों होती है सेकेंड फर्टिलाइजेशन? फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म विच इज अ न्यूट्रिटिव टिश्यू विच प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू जाइगोट. क्लियर हो गया? तो हम कहाँ थे? हिमांशी क्लियर हो गया? राइट. सो पोस्ट फर्टिलाइजेशन देख रहे हैं अब हम. छोटा सा स्टेप है ये. ओवरी, जैसे ही फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होता है ओवरी बन जाती है फ्रूट. जो हम कोई भी फ्रूट खाते हैं वो हम बेसिकली प्लांट का ओवरी खा रहे होते हैं. लेट्स से हो क्या, राइट? जो हम एप्पल खा रहे हैं वो क्या है? वो प्लांट की ओवरी है, राइट? सो ओव्यूल्स क्या बनाते हैं? ओव्यूल्स क्या बनाते हैं? सीड्स. जो प्लांट के अंदर जो है ना, जो उस फ्रूट के अंदर सीड्स प्रेजेंट हैं वो किससे बने हैं?